Everyone, see we are going to start that is a new functional group alcohol, है ना। हम लोग सीरीज वाइज में जब पढ़ रहे थे तो हम लोग ऑलरेडी किसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड एंड नेक्स्ट अल्कोहल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप कहोगे सर सीरीज आपने कुछ और दिया था और आप पढ़ा रहे हो दूसरे सीरीज में, इसलिए क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे मगर जिसका इंपॉर्टेंस जिस तरह से उस तरह से हम सीरीज में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात बढ़ते हैं आगे की तरफ, दैट इज अल्कोहल। अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन जो फार्मूला होता है फंक्शनल ग्रुप का वो होता है OH। किससे होता है? OH से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जबकि अगर हम बात करें सफिक्स की बात करें तो सफिक्स इसके लिए क्या यूज होता है? ऑल, है ना। और प्रीफिक्स, अगर नेक्स्ट प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स इसके लिए क्या यूज होता है? दैट इज हाइड्रोक्सी। क्या यूज होता है? हाइड्रोक्सी, है ना। तो इस तरह से हम इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको आपको ये अल्कोहल पढ़ने के पहले ये याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगर इसके बिना आप चलते हो तो बहुत मुश्किल होगा इससे डील कर पाना। ठीक है, इसलिए बेसिकली ये बहुत बड़ा डील नहीं है। OL याद करना और आपको क्या करना है? हाइड्रोक्सी, है ना, एज अ हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा अगर हम बात करें आपके पास तो हमारे पास आता है पहला ग्रुप दैट इज ROH। ये आपके पास क्या कहलाएगा? एल्केनॉल। क्या कहलाएगा? एल्केनॉल। क्यों? क्योंकि ये आपके पास एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, पहले ग्रुप की अगर हम बात करें एल्काइल का तो वो होता है CH3OH, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? मिथ। एक कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? मिथ, है ना। N और E आएगा और दैट इज ऑल। बट E के पहले आपको क्या होगा? E को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि इसके पहले क्या हो रहा है? उसके बाद में O आ रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? दैट इज इसको हम क्या लिख सकते हैं? मिथेनॉल। क्या लिखेंगे? मिथेनॉल। ठीक है, ये तो IUPAC नेम हुआ। ये क्या है? IUPAC नेम। ठीक है, इसको हम IUPAC नेम के नाम से जानते हैं। दूसरा आपके पास होता है कॉमन नेम, है ना। कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो इसके लिए होता है दैट इज मिथाइल एल्कोहल। ये क्या होता है कॉमन नेम इसका? मिथाइल एल्कोहल। इसके किस नाम से जानते हैं? मिथाइल एल्कोहल, है ना। इसको किस नाम से जानते हैं? कॉमन नेम। कुछ का कॉमन नेम इंपॉर्टेंट होता है जिसको मैंने लिखा रहा हूँ, सारे का तो मैंने नहीं लिखा रहा। क्यों? क्योंकि उसको याद भी करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए जिसका इंपॉर्टेंट है उसको मैं लिखा रहा हूँ और बाकी को छोड़ दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट ग्रुप आता है CH3CH2OH। इसको बोलेंगे दो कार्बन के लिए इथ वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है? इथ, है ना। क्या यूज होता है? इथ, है ना। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो N, है ना। और क्या हो जाएगा? इथेनॉल। क्या क्लियर है? क्या हो जाएगा? इथेनॉल। अच्छा, अगर हम इससे कॉमन नेम की बात करें तो ये कहलाएगा इथाइल एल्कोहल। क्या कहलाएगा? इथाइल एल्कोहल। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, एक चीज़ सब लोग को कॉमन एक माइंड में चीज़ आ रहा होगा, दैट इज ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया था बट फिर भी मैं यहाँ कर देना चाहता हूँ। आपके पास नंबरिंग क्यों नहीं किए सर? यहाँ पर वो 1 ऑल भी रख कर सकते थे। इसलिए क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ क्या होता है? पॉसिबिलिटीज़ ये होता है कि किधर भी आप ऐड कर लो। अब अगर ऐड करोगे तो आपको क्या होगा? 1 मिथेनॉल आएगा, है ना। मिथ 1 ऑल, है ना, कुछ इस तरह से आएगा। तो 1 को आप रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जबकि इसमें भी पॉसिबल केस, स्ट्रक्चर का अगर पॉसिबल केस देखिएगा तो स्ट्रक्चर का पॉसिबल केस मात्र एक होता है और इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे इथेनॉल यहाँ यूज किए हैं। जबकि आगे वाले अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपाउंड का तो CH3CH2OH की बात करें तो यहाँ पर नंबरिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस कंपाउंड के लिए हमारे पास एक ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। वो क्या? तो जैसे देखो उस पॉसिबल स्ट्रक्चर में CH3CH2, है ना। अब यहाँ पे हो सकता है कि वो एक कार्बन पे हो तो OH यहाँ पे आ जाए और ये CH3,
ऐसा भी पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो इस केस में जब नंबरिंग होगा तो 1 2 3, जबकि इधर नंबरिंग होगा 1 2 3, है ना। इधर से भी कर सकते हो, समझ रहे हो बात को। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है कि पोजीशन ये चेंज कर रहा है, और अगर पोजीशन चेंज करेगा तो इसका अगर आप नेमिंग करोगे तो यहाँ पर क्या पाओगे, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। क्या यूज करते हैं, प्रोप, है ना। सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या यूज करेंगे, एन, है ना। और 1 पोजीशन पे क्या है, दैट इज अ ऑल। क्या होगा, प्रोपनॉल 1 ऑल, है ना, प्रोपेन 1 ऑल। जबकि यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोप एन 2 ऑल, ठीक है। इसलिए पॉसिबल स्ट्रक्चर के बेस्ड पे हम लोग, जब आपके पास पॉसिबल स्ट्रक्चर सिर्फ एक हो तो उस केस में आप नंबरिंग नहीं भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। बट अगर कहता है कि पॉसिबल स्ट्रक्चर 2 हो जाए या 2 से ज़्यादा हो जाए, है ना, तो उस केस में आपको नंबरिंग करना ही होगा, वरना आप किस कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हो इस बात का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया जा सकता है, ठीक। ये नेमिंग इसका, इसे पॉज करके कोशिश करें कि आप ज़रूर एक बार सॉल्व करें, क्योंकि यही हैबिट आपको नेमिंग करने के लिए काफ़ी आसानी तरीके से सिखा देगा, ठीक है। अब देखिए, पहला अगर नेमिंग करिएगा तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप आपको क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी देना पड़ेगा, है ना। जिस तरह से अगर सब्स्टिट्यूएंट्स को हम देते थे, है ना, अगर हम बात करें आपके पास अगर फंक्शनल ग्रुप हो तो फंक्शनल ग्रुप का सबसे ज़्यादा वैल्यू देकर उसे प्रायोरिटी देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 एंड 4, है ना। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, है ना, सिंगल बॉन्ड है तो एन, है ना, आपके पास एन आ गया। और अगर हम बात करें 2 ऑल, है ना, तो क्या हो गया, ब्यूटोनॉल, है ना, ब्यूट 2 ऑल, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने किया होगा तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे एक तो तरीका इधर है, दूसरा तरीका इधर है ना। तो हम कौन सा अपनाएं, तो कहता है क्या, उसके लिए सिंपल सा मैंने बताया था कि वो उस चेन को सिलेक्ट कीजिए जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ज़्यादा हो, है ना। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इक्वल हो जाए तब उसको सेलेक्ट करना है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा होंगे। तो ये ज़्यादा कंटेन कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग इधर से करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसका अगर नेमिंग करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, दैट इज 2 इथाइल, है ना। क्या मिल रहा है, 2 इथाइल, है ना। उसके बाद कौन सा, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, कितने कार्बन है, 5, तो उसके लिए क्या यूज होगा, पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन, है ना। कितने पर आपको, प्रोपाइल है, सॉरी, है ना, ये प्रोपाइल है। उसके बाद 3 मिथाइल, है ना, पेंट, है ना। उसके बाद आपको क्या होगा, 1 ऑल पेंटेनॉल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कार्बन एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इसको अगर फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल रहेगा तो उसे मिनिमम पोजीशन देने की कोशिश करेंगे। 1 2 एंड 3 इस तरह से नंबरिंग कर देंगे, है ना। अगर किए तो आपको क्या देखने को मिला कि आपके पास आया 3 मिथाइल, क्या आया 3 मिथाइल, कितने कार्बन हैं, तो कार्बन आपके पास 3 है, तो उसके लिए क्या यूज हो जाएगा, प्रोप। डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, पोजीशन बताना पड़ेगा कितना, तो 1, है ना, इन, और क्या, तो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए क्या यूज होगा, देयर इज अ 1 ऑल, है ना। तो क्या हो गया 1 मिथाइल प्रोप 1 इन 1 ऑल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने किया होगा, तो यहाँ पर होपफुली किया होगा, यहाँ पर कुछ लोग क्या किए होंगे, इसे अल्कोहल मानेंगे, बिल्कुल नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3, ये 4, ये 5 हो गया, ठीक है। तो अगर इसका नेमिंग करेंगे तो ये आपको है 3 मिथाइल, है ना, क्या हो गया 3 मिथाइल, है ना, कितने हैं 5, तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन, है ना। ये कार्बन ऑलरेडी काउंटेड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑलरेडी ये कार्बन काउंटेड है, इसलिए क्या यूज करेंगे 1 ओइक एसिड, क्या यूज करेंगे 1 ओइक एसिड, क्लियर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको क्या है, साइक्लोपेंटेन, है ना, पेंटेन, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या आएगा 1 ऑल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर आपके पास इधर 6 कार्बन, इधर 3 कार्बन है, किसको प्रायोरिटी देंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन, तो 3 साइक्लो, है ना, हेक्साइल, 3 साइक्लो हेक्साइल। उसके बाद क्या हो गया, तो 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, है ना, क्या यूज करेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, है ना, और आपके पास ये क्या होगा ऑल, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 2 एंड 3, इधर से भी आ सकते थे मगर इसको पोजीशन 4 मिलता, हम कोशिश करेंगे मिनिमम पोजीशन देने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक कंपाउंड आता है, कौन सा, दैट इज, हम इसका नेमिंग कर सकते हैं साइक्लो क्या, पेंट, है ना, सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन, है ना, आपके पास 1 एंड 3 डाई ऑल होगा, ठीक है, डाई ऑल। यहाँ पर आपने किया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, किसको प्रायोरिटी देकर एज अ सफिक्स लिखना है और किसको प्रीफिक्स आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सीनियर मोस्ट COOH अवेलेबल है, अगर COOH अवेलेबल है तो उस केस में ये क्या होगा, एज अ प्रीफिक्स वर्क करेगा, और प्रीफिक्स हम लोग ने क्या देखा था, हाइड्रोक्सी यूज करते हैं। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो आपके पास 1 2 3 एंड 4 होगा, तो क्या होगा, दैट इज 4, है ना, 4 क्या, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, समझ रहे हैं। उसके बाद आपके पास ये कंपाउंड होगा, है ना, 4 हाइड्रोक्सी, और अगर इस कंपाउंड की बात करें तो आपके पास होगा क्या, साइक्लो लेना पड़ेगा, है ना, साइक्लो हेक्सेन, है ना, और इसका पोजीशन आपको क्या, ये काउंटेड ये कार्बन है, नहीं है, अगर नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। जब अगर काउंटेड होता तो उसके लिए कुछ और हम यूज करते हैं ना, दैट इज अ ओइक यूज करते हैं। अच्छा चलो, इस कंपाउंड को होपफुली आपने बनाया होगा, मगर उससे पहले आप ये को बनाइए, ज़्यादा मज़ेदार रहेगा, है ना। कुछ इस कंपाउंड को आपने बनाया होगा, मैं उससे इंटरेस्टिंग और बुझा देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर रहे। देखिए, अगर हम कोई कंपाउंड लिखें तो कंपाउंड में से आपको आता है कौन सा, जैसे ये आ गया, है ना। अब इस कंपाउंड में से ये कंपाउंड है, यहाँ पर आपको O एंड OH, है ना, इधर भी मैं क्या डाल देता हूँ OH, ठीक है। अब बताइए इसका नेमिंग क्या होगा, अब यहाँ पे आपने नेमिंग कर लिया है, इसका नेमिंग बताइए क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि आपके पास नेक्स्ट कंपाउंड है जो कुछ इस तरह से पेंट के फॉर्म में OH SO3H, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड आपके पास है, ये पेंट पे ही आपको OH, और यहाँ पर आपको COOH, है ना, या दूसरे तरीके से भी आपको लिखा होता है COO एंड H, क्योंकि कार्बन इससे अटैच होता है, एंड SO3H, ठीक है। तो बताइए इसका नेमिंग बताइए, है ना, इसका नेमिंग आपको बताना है, चलो ठीक है। अब देखिए, अगर नेमिंग करिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहचान तो गए होंगे। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे यहाँ पर क्या होता था, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ इस तरह से होता था, इसका अगर हम बात करें तो C डबल बॉन्ड O एंड कुछ OH ऐसा हुआ करता था। तो देखो ये बॉन्ड तो इससे कनेक्टेड है, दिख रहा है, तो यहाँ मतलब कार्बन अवेलेबल होगा, पहचान रहे हो।
अगर यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सी डबल बॉन्ड हो और इधर OH, तो ये कंपाउंड क्या होगा 1 2 and 3 and 4। अच्छा, ये काउंटिंग तो इधर से भी पॉसिबल हो सकता था, और मैंने यहाँ से क्यों किया, क्योंकि ये सीनियर मोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने किया है तो यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर आपको क्या है, फोर सब्स्टिट्यूएंट्स यूज होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स एज ए यूज होगा। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। गुड, क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। क्लियर है, 4 हाइड्रोक्सी यूज कर लिए। उसके बाद कितने कार्बन एटम्स हैं, 4, 4 के लिए यूज क्या करेंगे, ब्यूट। क्या यूज करेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, है ना। और अगर हम बात करें इसका तो आपको 1 है और ये कार्बन ऑलरेडी काउंटेड है, और काउंटेड है तो हम क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड, है ना। आपको हो सब क्लियर होगा इसमें। अच्छा, इस कंपाउंड को अगर हम देखें तो ये क्या है, सल्फोनिक एसिड, जबकि ये क्या है, एल्कोहल। ये तो आपने समझ लिया है। अब सीनियर मोस्ट कौन है, तो सल्फोनिक है ना, एल्कोहल के कंपेरिजन कम। आपको अगर काउंटिंग करना है तो इधर से करना पड़ेगा, क्योंकि इससे डबल बॉन्ड को भी मिनिमम मिल जा रहा है ना। अगर करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी, क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी, है ना। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं, तो साइक्लोपेंटेन, है ना। उसके बाद आपके पास 2, है ना, 2 क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 2 इन, है ना। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, दैट इज ये क्या आएगा, सल्फोनिक एसिड। क्या आएगा, सल्फोनिक एसिड। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखिएगा ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेबल और बनेगा। देखो सबसे सीनियर मोस्ट कौन है, ये, उसके बाद ये, है ना। तो इस तरह से आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, सीनियर मोस्ट को प्रायोरिटी देंगे। अगर आप इस कंपाउंड को कीजिएगा तो आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शनल ग्रुप है जो एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स काम करेगा। अगर हम देखें तो आपके पास ये एल्कोहल है और ये सल्फोनिक है, तो एल्कोहल आपको पहले आ रहा है ना। तो इसको हम हाइड्रोक्सी एंड इसको सल्फोनिक, तो इसको क्या करेंगे, 4 एल्कोहल, सॉरी हाइड्रोक्सी ना, 4 हाइड्रोक्सी, है ना। उसके बाद SO3H। अब ये एज ए कैसे काम करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको याद होगा इसके लिए जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रीफिक्स यूज करते थे वो है सल्फो। क्या यूज करते थे, सल्फो, है ना, याद है, SULPH, सल्फो, है ना। अब देखो कि साइक्लो कितना है, साइक्लोपेंट एन, है ना, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, तो एन, है ना। अब COOH के बारे में अगर हम बात करें तो COOH में क्या होगा, दैट इज ये कार्बन काउंटेड है या नहीं काउंटेड है, इसलिए क्या होगा, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कुछ इस तरह से आप ये कर दो। उसके बाद यहाँ पे आइए, हालांकि ये वाला मिल चुका है आपको एग्जाम्पल, तो इसको आपने किया होगा। कुछ डिफरेंट वे करते हैं, ठीक है, जो काफ़ी डिफरेंट होगा। देखो अगर हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा आपको समझना होगा उसका प्रायोरिटी के अनुसार। काफ़ी इंटरेस्टेबल एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको, अपना इंटरेस्ट लेकर इसको बनाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पर आपको OH और यहाँ OH। ठीक है, दूसरा कंपाउंड की बात करें तो दूसरा कंपाउंड आपको कुछ इस तरह से अवेलेबल है। कितने बॉन्ड हो गए, ऑलरेडी 4 हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा। चलो ये डबल बॉन्ड, ये OH। ठीक है, अब देखिए नंबरिंग कैसे कीजिएगा। पहला तो नंबरिंग का आपको अगर प्रॉब्लम आएगा तो आपको क्या देखना होगा, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। क्यों, क्योंकि हमको सीरीज पता है क्या होता है, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप मोस्ट वैल्यूएबल होता है। उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स। समझ रहे हो, तो आपके पास डबल बॉन्ड का तो बाद में प्रायोरिटी आता है। अब फंक्शनल ग्रुप भी 2-2 है, तो किसका देना पड़ेगा, उसके सीनियरिटी के अनुसार से वैल्यू देना पड़ेगा, है ना, उसकी सीनियरिटी के अनुसार से वैल्यू देना पड़ेगा। अगर सीनियरिटी के अनुसार से दोगे तो COOH मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप। अगर मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से प्रायोरिटी देके काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम देखें तो अब OH को देखें तो OH क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो क्या यूज होगा, 2 हाइड्रोक्सी। क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है, 3, तो उसके लिए क्या यूज होगा, प्रूफ। डबल बॉन्ड है इसलिए कितना पर है, 2 पर, इसलिए इन, है ना, क्या होगा, इन।
और अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आपके पास आएगा क्या, दैट इज 1 पे आपको क्या है, अब कार्बोक्सिलिक लगाएं या ओइक लगाएं, तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि कार्बन ये काउंटेड है तो उसके लिए क्या यूज होगा, ओइक एसिड। क्या यूज होगा, ओइक एसिड। वेरी गुड, है ना, आपको क्या यूज होगा, ओइक एसिड। क्लियर है। अच्छा, इसको आप करिएगा तो इसमें आप क्या देख रहे हो, फिर से वही, इधर भी आप फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी है, तो सीनियर मोस्ट को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, इसलिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अगर आप करोगे तो देखने को ये मिलेगा कि आपके पास COOH है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, दैट इज पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखना पड़ेगा, है ना, और आपके पास है क्या, 2 साइक्लोप्रोपाइल, है ना, साइक्लोप्रोपाइल। क्लियर। और उसके बाद आएगा क्या, दैट इज 3 हाइड्रोक्सी। अच्छा, हाइड्रोक्सी क्यों लिखा, क्योंकि ऑलरेडी सीनियर ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होगा, है ना। कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए क्या यूज होगा, ब्यूट। डबल बॉन्ड भी अवेलेबल है, तो डबल बॉन्ड के लिए 2 इन, है ना। अब ये कार्बन ऑलरेडी काउंटेड है, इसलिए क्या होगा, 1 ऑल। क्या होगा, 1 ऑल। क्लियर है। सॉरी, ऑल ओइक एसिड ना, ओइक एसिड। ठीक है। इस तरह से आप कार्बन के कंपाउंड को डील कर सकते हो। अच्छा, अब आइए थोड़ा इंटरेस्टेबल COH ना, CH2OH, इसे आप काउंट कीजिएगा, इसे आप बनाइए, कोशिश कीजिए आप बनाइए, है ना। कुछ और मैं कंपाउंड देता हूँ। अगर हम बात करें तो आपके पास CH2OH है ना, CH2OH, इसका बताइए और इसका भी बताइए, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। ऑलरेडी बनाया होगा आपने, बना लिया होगा अब तक। देखिए 1 2, इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, है ना, क्या यूज करना पड़ेगा, इथ, 2 कार्बन के लिए, है ना, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, है ना। और इसके पास अगर हम देखें तो क्या है, 2 है ना, 1 एंड 2, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पर जो यूज होगा, डायॉल यूज होगा, क्योंकि 2 आपको अल्कोहल ग्रुप अवेलेबल है ना, डायॉल। क्यों, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप यही है, इसलिए डायॉल होगा। नहीं होता था तो क्या होता था, हाइड्रोक्सी यूज होता था। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम एक कॉमन नेमिंग से भी जानते हैं। कौन सा नेम, इसको हम जानते हैं, दैट इज इसका नाम होता है इथीन ग्लाइकोल। ठीक है। अच्छा, इसके अगर हम बात करें तो इसमें आपको दिख रहा होगा 1 2 एंड 3, कुछ इसी तरह वे में नाम करेंगे। तो इसके लिए क्या यूज होगा, प्रोप। क्या यूज होगा, प्रोप, है ना। और आगे की हम बात करें तो प्रोप एन, है ना, 1 2 एंड 3, इसके लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई ऑल। क्या होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है। इस तरह से हम कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं, जो काफ़ी आसान। अगर हम इसका कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग इसका आता है, वो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, है ना। अगर हम बात करें ग्लिसरॉल की, तो ग्लिसरॉल का यूज जो होता है, जनरल यूज की अगर हम बात करें तो खांसी वाला जो मेडिसिन आप नॉर्मली पीते हो तो थोड़ा सा मीठा सा जेल होता है, वो एक्चुअली ग्लिसरॉल ही होता है। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल ही है, कंपाउंड है ना। तो इसका यूटिलाइजेशन मोस्टली 3 जगह किया जाता है। इस कंपाउंड का अगर हम यूटिलाइजेशन की बात करें तो पहला आपको खांसी का जो दवा होता है, मीठा मीठा गाढ़ा सा जो जेल आप पीते हो, है ना, और भी सारे केमिकल्स उसमें एक्स्ट्रा मिलाए जाते हैं, जो गाढ़ा मीठा सा जेल होता है वो ग्लिसरॉल ही होता है, और वो कंपाउंड यही वो है ना। दूसरा हम इसका यूज देखें तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का कैपेबिलिटी इसके पास होता है, इसलिए एज अ मॉइस्चराइजर इसको यूज किया जाता है ना, मॉइस्चराइजर एब्जॉर्बर के तौर पे। तीसरे की बात करें तो इसका यूज एंटीसेप्टिक में भी किया जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ और भी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज मैंने बताया था, नहीं बताया था, ऐसे CH3 अगर OH की बात करें तो इसका नाम होता है क्या, दैट इज मिथनॉल, है ना, मिथनॉल, इसे बोलते हैं मिथनॉल, है ना। और दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल एल्कोहल। कॉमन नेम क्या है, मिथाइल एल्कोहल। लेक्चर के शुरू में मैंने ये बताया था। दूसरा आपके पास आता है CH3CH2OH, इसका नाम होता है इथेनॉल। क्या नाम होता है,
इथेनॉल, और इसका क्या होगा नाम, इथेनाइल, है ना, इथाइल एल्कोहल, ठीक है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, इथाइल एल्कोहल। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें मिथाइल एल्कोहल की बात करें, तो मिथाइल एल्कोहल जो होता है ऑलमोस्ट 30 ग्राम 30 ml अगर ले लिया जाए, समझ रहे हो, 30 ml ले लिया जाए, इसका नाम जानते हो, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल, जो एल्कोहल हम लोग एज अ ड्रिंक यूज करते हैं ना, वो यही होता है, इथाइल एल्कोहल ही होता है ना, जिसको एज अ ड्रिंक यूज करते हैं। दूसरा, ये मिथाइल एल्कोहल की बात करें तो मिथाइल एल्कोहल का यूज जो हम करते हैं वो कहाँ करते हैं, कहता है कि इसको ड्रिंकिंग के पर्पज़ से नहीं यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है। कहता है कि अगर 30 ml, है ना, 30 ml अगर ड्रिंक कर लिया जाए तो एक व्यक्ति मर सकता है ना, और कुछ कम मान लो 10 ml ले लिया जाए तो 10 ml में ब्लाइंडनेस आ जाता है, मतलब ह्यूमन का सेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है यही केमिकल लेने के बाद, है ना, CH3OH, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मिथनॉल के नाम से जानते हैं। जबकि ये वाला अगर हम बात करें इथेनॉल के बारे में, तो इथेनॉल की बात करें तो ये नॉन पॉइजनस होता है कैरेक्टरिस्टिक्स में। और अगर हम बात करें नॉन पॉइजनस का, इसका मतलब इसे हम पी सकते हैं, और जो हमारे ड्रिंक के अंदर यूज होता है ये वही अल्कोहल है। दूसरा चीज़, ये इथेनॉल की अगर हम बात करें तो इथेनॉल का ड्रिंकिंग जो एक्चुअल में किया जाता है वो टेम्परेचर को इन्हेंस कराने के, बॉडी के टेम्परेचर को इन्हेंस कराने के लिए, बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। और इसका जो डिज़ाइन किया गया था ना, एक्चुअली यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है ना, तो बोड एग्जिस्ट करने के लिए इथेनॉल का, आपको क्या है, इथेनॉल का यूज किया जाता है ताकि बॉडी के अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। ये आपका था एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ें। और कोशिश ये कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो हर एक प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, एंड ट्राई मेक परफेक्शन, है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि हर एक कंपाउंड को फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा नाम लिखने का, बिना लिखे हुए, है ना, तो आप सीख जाओगे आसानी से, ठीक है। सो थैंक यू।